नमस्ते, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे, उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आज नागपंचमी है। नागपंचमी की सभी को बहुत बहुत बधाई। तो नागपंचमी के दिन लोग व्रत भी रखते हैं, ठीक है। तो आज मैं एक आपको नागपंचमी के व्रत की कथा सुनाती हूँ, जिस कथा को पढ़ने से, सुनने से बहुत अच्छा फल मिलता है। तो बहुत प्राचीन समय की बात है कि एक किसान था, उसकी एक पत्नी थी। वे दोनों बहुत गरीब थे और उनके बस खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन किसान खेत में गया तो उसकी खुदाल से एक सांप कट गया। तो उसको बड़ा अफसोस हुआ देखकर, आए एक सांप कट गया मेरा, इस खुदाल से सांप कट गया। तो उसको देख के बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब क्या कर सकता था वो तो कुछ नहीं कर सकता था। तो उसने उस बाम्बी में देखा कि वहाँ एक छोटा सा बच्चा था। तो किसान ने सोचा, अरे ये तो छोटा सा बच्चा है, अब ये पता नहीं कैसे रहेगा, तो हम इसको अपने घर ले चलते हैं। सांप तो मर गया, पता नहीं नाग तो मर गया, पता नहीं नागिन भी है कि नहीं, तो ये अकेला कैसे रहेगा। तो वो उन्होंने सांप के बच्चे को वो दोनों अपने घर ले गया किसान। तो नागिन आई, वो ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगे अपने नाग को देख के कि मेरे नाग को किसने मारा है, मैं उससे अपने नाग के मारने का बदला लूँगी। वो नागिन ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी। तो वो वहाँ पर बैठी थी। तो अगले दिन वो किसान फिर खेत में आया तो अभी भी उसके खुदाल पे उस नाग का खून लगा हुआ था। तो नागिन ने देखा कि हाँ, इसने ही मेरे पुत्र को और मेरे नाग को मारा है। तो वो किसान वापस गया तो नागिन उसके पीछे पीछे चुपके चुपके गई। तो वहाँ पर तो उसके बाद वो तो उसके साथ गई, लेकिन जैसे ही किसान अंदर घुसा तो किसान की पत्नी ने गेट बंद कर दिया। नागिन बाहर बैठकर इंतजार करने लगी। तब किसान रोटी खा के बाहर अपने खेत में वापस चला गया। तो वो खिड़की के रास्ते से अंदर घुस गई। नागिन ने देखा कि उनका एक बच्चा खेल रहा है। तो उसको देखकर उसने कहा कि मैं इसको डस लेती हूँ, इन्होंने भी तो मेरे बच्चे को मार दिया है। तो नागिन ने उसके बच्चे को खा लिया और उनका बच्चा मर गया। जहर से उनका बच्चा नागिन ने डस लिया तो वो मर गया। तो फिर नागिन फिर एक दिन फिर कहने लगी कि आज मैं इसकी पत्नी को खाऊंगी। तो वो फिर उनके घर पे गई। तो उन्होंने देखा कि नागिन के वो मतलब जो किसान की पत्नी थी वो उसके बच्चे को बहुत लाड़ प्यार से रख रही थी। तो नागिन ने देखा कि आई ये तो मेरा बच्चा है, ये तो उसको अपने बेटे की तरह रखते हैं, ऐसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इनके बच्चे को मार दिया। तो फिर नागिन विलाप करने लगी, लेकिन फिर उसने कहा मैंने भी तो मेरा पति खोया है, इन्होंने बच्चा खो दिया तो क्या हुआ। लेकिन ऐसे कुछ समय बीत गया। वो किसान और उसकी घरवाली नाग के बच्चे को ऐसे ही रखते थे, बड़े अच्छे से रखते थे, अपने बेटे की तरह उसको पाला उन्होंने। फिर कुछ दिन बाद फिर वो नागिन वहाँ देखने गई। तो उन्होंने देखा कि अब वो उनके कोई बच्चा नहीं था। तो उसको बड़ा दुख हुआ, उसके बच्चे को वो अच्छी तरह से रख रहे थे। तो नागिन शंकर भगवान के मंदिर में गई और रो रो कर विलाप करने लगी, हे भोलेनाथ, उनको एक बच्चा दे दीजिए, उनके पास कोई बच्चा नहीं है। हे भोलेनाथ बाबा जी, उनको एक बच्चा दे दीजिए। कहते हैं कि नागिन की पुकार भोलेनाथ बहुत जल्दी सुनते हैं उनकी प्रार्थना। तो उन्होंने फिर तो फिर थोड़े समय के बाद एक औरत उनके घर आई और उनको बच्चा थमा के कहने लगी कि मेरे बच्चे को नाग ने डस लिया है, मेरे बच्चे को नाग ने डस लिया है और मेरे पीछे गुंडे भी पड़े हैं, तो आप इसे देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि फिर वो नाग वहाँ पे बैठा था। तो नाग ने उनको नागमणि दे दी। तो उस मणि को फेर कर उस बच्चे का जहर निकल गया और बच्चा ठीक हो गया। फिर वो कहने लगे कि वो खुशी खुशी रहने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि ये तो किसी और का बच्चा है, हमारा तो है नहीं, हमारा बेटा तो नहीं है। लेकिन वो उसको देने गए कि देखते हैं कि रास्ते में वो होंगे। उनको देने गए तो लेकिन वो दोनों मरे पड़े थे। तो वो खुशी खुशी उसको घर ले आए, रहने लगे। उसके साथ उनका बेटा हो गया, एक उनका अपना बेटा हो गया और एक उनका जो नागिन का बेटा था वो हो गया। कुछ दिन बाद नागिन ने सोचा कि बड़ा दिन हो गया, अब मैं फिर से जाती हूँ, फिर से देखती हूँ उनका अपना बेटा हो गया है, पता नहीं वो मेरे बेटे को सही से रखते होंगे कि नहीं। नागिन फिर से एक साधु का वेश बना के उनके घर गई। तो फिर नागिन ने कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ मणि है, मुझे मणि दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं मणि दे दूँगी,
मणि का हम क्या करेंगे। तो फिर वो कहने लगा तुम्हारे कितने बच्चे हैं। उसने कहा अभी मेरे 2 बच्चे हैं। वो बोली किसान के घर वाली कि मेरे 2 बच्चे हैं। तो साधु ने कहा कि मुझे तो एक ही बच्चा दिख रहा है, दूसरा बच्चा कहाँ है। तो कह रही है नहीं मेरे 2 बच्चे हैं। तो वो कहने लगी नागिन, मतलब जो नागिन साधु का वेश धार के आई थी, साधु का वेश लेके आई थी, वो कहने लगी नहीं मुझे तो यहाँ नाग की खुशबू आ रही है। तो उन्होंने कहा, तो किसान की घरवाली ने कहा कि नहीं साधु महाराज वो नाग नहीं, वो मेरा बेटा है, मैंने उसको अपने बेटे की तरह पाला है। तो साधु ने कहा ये मुझे दे दीजिए। कह रही नहीं मैं इसको नहीं दूंगी, ये तो मेरा बेटा है, ये नाग नहीं है। हाँ आप मणि ले जाइए, मणि का हम क्या करेंगे। तो वो नागिन मणि लेके आ गई। उसको बड़ी खुशी हुई कि वो तो अभी मेरे बेटे को बहुत अच्छे से रखते हैं। और फिर वो अपने उसी नाग के पास जहाँ पे नाग पड़ा हुआ था उसी के पास गई और कहने लगी कि अब मेरा कार्य पूरा हो गया है, मेरा कार्य पूरा हो गया है। अब मैंने तुम्हारी मौत का तो बदला ले ही लिया है, बाकी मेरे बेटे को वो सही से रख रहे हैं, अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तो नागिन अपने प्राण त्याग देती है। तो किसान अगले दिन फिर जाता है, फिर देखता है तो वहाँ वो नागिन भी मरी पड़ी थी और वो मणि भी वहीं पड़ी थी। तो किसान और उसकी जो घरवाली होती है, उसकी पत्नी होती है, वो दोनों उस नाग का और नागिन का संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो जाती है। और वो मणि वो लेकर घर आ जाते हैं। नागमणि उनके पास होने के लिए उनका घर धन और धान्य से भरपूर हो जाता है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं, खुशी खुशी रहने लगते हैं। और नाग की मणि से उनके घर में धन और धान्य से भरपूर हो जाता है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये नागपंचमी की कथा थी। आपको कैसी लगी। सुनने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। और नागपंचमी की आप सभी को फिर से बधाई।